दोस्तों आप कह सकते हैं कि यमुना जी साफ हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने 2582 करोड़ रुपए का बजट फाइनल कर दिया है और कर दिया है 40 एसटीपी लगाने का फाइनल। यमुना जी में जो अब गंदगी है, सॉलिड वेस्ट को हटाने के बाद अब नालों का बहता पानी है, क्योंकि ये जो जल है वो यमुना जल नहीं है, बल्कि जो नालों से डलने वाला वो गंदा पानी है जो दिल्ली का है, हरियाणा का है, वो पानी इस समय है। हालांकि लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जल नहीं है, ये प्रदूषित पानी है। लेकिन अब 2582 करोड़ की जो योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलाकर बनाई है, उसके तहत दिल्ली में जहाँ से यमुना जी प्रवेश करती है और जहाँ तक जाती है, उसके किनारे किनारे पर करीब नहीं, पक्का 40 एसटीपीज बनाई जाएगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी गंदे पानी को जो संशोधित करेंगे, साफ करेंगे 40। और सबसे बड़ी बात है कि उन 40 में से 38 की जगह लोकेशन भी फाइनल कर दिए और 2 की भी की जा रही है, यानी वो भी होगी 40 की जो लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे वो फाइनल हो गई है। आप देखिए गंदगी का अंबार यमुना तट पर है और यमुना जी का घाट कितना प्रदूषित है आप समझ सकते हैं। जब तक ये पूरी तरह से मुकम्मल रूप से नहीं किया जाएगा, यमुना जी साफ़ नहीं हो सकती। स्टीमर चले, बुलडोजर चला, जेसीबी चली, लेकिन 10 दिन में ही यमुना फिर से उसी स्वरूप पर आ गई। आप देख सकते हैं यमुना सूखने के बाद गंदगी का क्या अंबार यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ये 40 एसटीपी काम करना शुरू कर देंगे तो आप समझिए ये गंदा पानी यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। ट्रीटेड पानी आएगा, साफ पानी आएगा, यमुना भक्त इसमें स्नान कर सकेंगे, पूजा कर सकेंगे और आचमन कर सकेंगे। ये जो गंदगी का अंबार है वही सबसे बड़ी बात है। और इस सिर्फ योजना नहीं बनी है दोस्तों, इस पर फाइनल हो भी गया है। 27 एसटीपीज के लिए दिल्ली सरकार धनराशि देगी 40 में से, और 13 के लिए केंद्र सरकार। ये साफ हो गया। और इस पर जो है, इस योजना पर जो धन मुहैया कराया जाएगा, इसके साथ साथ इसको किस तरह से, यानी 2026 तक किस तरह से पूरा किया जाए, उसका भी पूरा खाका खिंच गया है। और इसके लिए एक जो वित्त विभाग के व्यय अनुभाग की, यानी खर्च कर वाले जो डिपार्टमेंट की, उसकी बैठक भी हुई है। इस बैठक में जो है वित्त विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव SC वर्मा शामिल थे, वित्त सचिव निहारिका राय खुद शामिल थी, और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो शिल्पा सिंह थे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ही इस पूरे मामले को देखेगा। और इसी बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता नोडल जो ड्रेनेज के हैं वो अजय गुप्ता भी उपस्थित थे। यानी इन तमाम लोगों ने किस तरह से 2026 तो यमुना को साफ करे, उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली है। और 40 एसटीपी जो है लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो दिल्ली गेट पर मध्य क्षेत्र में, यानी इसके अलावा एक और एसटीपी लगाया जाएगा, यानी 40 वो हैं और एक मध्य क्षेत्र यानी दिल्ली गेट पर, यानी 41 फाइनल किए गए हैं। और जो पहले से काम कर रहे थे वो भी किस तरह से काम बेहतर करें, उनमें क्या दिक्कत है, उनको भी वाच किया जाएगा, उन पर भी काम किया जाएगा। और जब इतना सारी चीज़ें हो जाएगी, 1582 का जो खर्च हो जाएगा, 2026 तक इसको कंप्लीट करना है, वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर हमको आपको ये दृश्य दिखाई नहीं देगा। फिर यमुना जी में आचमन लायक पानी दिखाई देगा। आप उधर रहना, आप धंस जाओगे, आराम से रहना, उधर रहना, मैं यहाँ से वायर के थ्रू बताता रहूँगा। तो ये जो गंदगी है ना, वो गंदगी साफ़ हो जाएगी। अब यमुना जी देखी नहीं जाती, यमुना जी में जो गंदगी है वो देखी नहीं जाती। आप देखेंगे जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे, सिर्फ यमुना में जो है गंदगी का अंबार लगा है, और वो अंबार तब तक साफ़ नहीं होगा जब तक सरकार इस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं करे। और सरकार का कहना है कि वो 2026 तक इसको साफ़ करेगी। इसका पैसा भी आवंटित कर दिया गया है और अब 2026 की वो डेडलाइन है जब यमुना जी में साफ बहता हुआ पानी आपको दिखाई देगा। जो यमुना को जानने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बजट है, ये जो एसटीपीज़ हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये 2582 करोड़ का जो बजट है गुरुजी, उसका क्या लगता है यमुना जी साफ़ होंगे? देखिए, यमुना जी बजट से साफ़ नहीं हो सकता। यमुना जी में जब तक तन्मयता से सभी व्यक्ति अपनी दिलचस्पी नहीं लेंगे, तब तक सफाई नहीं हो सकती। जब हर व्यक्ति अपने हर व्यक्ति अंतःकरण से जब ये लग जाएंगे कि यमुना जी होना चाहिए शुद्ध, तो सबके सहयोग से अपने आप धन भी आएगा और सहयोग भी होगा। 40 एसटीपी लगाए जाएंगे यमुना किनारे, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन जब तक मनुष्य अंतःकरण से नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि केवल एक बार सफाई कर देने से नहीं होगा, उसको कायम रखना होगा।
और उसके लिए हर मनुष्य को चाहिए कि हम किस तरीके से इसका सहयोग करें, हमसे क्या हो सकता है और हम उसकी सुरक्षा कैसे रखें, तभी जा कर के होगा। सरकार जितनी मर्जी पैसा लगा दे, अगर हम सारी जनता खुद नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। सरकार साफ करती रहेगी, लोग गंदा करते रहेंगे। बिल्कुल सच्चाई यही है, क्योंकि आप ये देखिए 80 से पहले सब जमुना जी में स्नान होता था। हम 62 से कृष्णनगर में रह करके देखे हैं ना, तब सभी जमुना जी में कार्तिक में स्नान करते थे। ये जो कुछ भी हुआ है ये 80-90 के बाद से गंदा ऐसा होने शुरू हो गया है। तो इसमें तो मेरा राय तो यही है कि हर मनुष्य को, जितने भी जीव हैं मनुष्य मात्र, उन सबको जितना जितना सहयोग हो, समय से, तन से, मन से, इस प्रकार से लग जाएं तो कोई बड़ी बात लोगों को लगना पड़ेगा। लग देखो, जब से दिल्ली सरकार बनी और उससे पहले जो सरकारें चलाते थे, उस सरकार को चलाने वाले अभी प्रशासन में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिस वजह से जो काम हो रहा है उसको रोका हुआ है। और अब सरकार जाग गई है कि पहले इन्होंने क्या करा है, अब वो चीज़ें जो जागी है, जागने के बाद आपने हमें बताया कि ये चीज़ें होगी, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है कि जमुना माता को साफ करना है। और जमुना माता जो हमारे बाबा जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो लोग हैं, वो जो लोग हैं उनको खुद जागना पड़ेगा, क्यों ये हमारी जमुना माता है। और जमुना माता के लिए हम जैसे नहाते हैं, जैसे हम नहाते हैं ऐसे हमारे को जमुना माता को भी तो नहाते देखना है, क्योंकि जमुना माता हमारी माँ है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलवाता हूँ, क्यों आपके चैनल ने बहुत जगाया है, आपके चैनल को नमस्कार भी मैं करता हूँ। आपके चैनल ने इतना जगाया है कि मैं आपके चैनल को बराबर देखता हूँ। और दिल्ली सरकार में जो पुराने आदमी बैठे हुए हैं और हमारी जो मुख्यमंत्री है, अभी उनको अभी वो नई बनी है, और जब उनको पता लग जाएगा कि उनके पहले ये केजरीवाल के आदमी थे जो जमुना माता को महिला करते थे, पैसे खा जाते थे, और आज हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और साथ में हमारे डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी, और उसके बाद जितने भी है सब प्रशासन में आदमी ऐसे रखे जाएंगे जो जनता के हित में काम करेंगे। ये बजट जो है 2542 करोड़ 40 नई एसटीपी, तो मुझे लगता है गंभीर है मामला। देखिए, पहले तो कुछ लोग, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, एसटीपी इसका मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये बहुत ही सम्मानित और बहुत ही जागरूक जो एसटीपी लगाए जाएंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ प्लान है दिल्ली सरकार का। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर यमुना जी का दायरा देखा जाए तो 51 किलोमीटर का है पूरा, और 40 एसटीपीज, जिसमें से आपको पता है 38 के डिसाइड किए जाएंगे। तो आपको पता है कि 40 ही क्यों, 40 से ज़्यादा अगर हम लगाएंगे तो हर जगह एसटीपीज हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए एक चीज़ और इन्होंने सोचा होगा कि जितने छोटे छोटे नाले आपस में मिलते हैं उनको एक कर दिया जाए, कुछ किलोमीटर का दायरा लिया जाए, जैसे 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे दायरा जितने नाले हैं सबको एक जगह कर दिया जाए, वहाँ पर एक एसटीपीज प्लांट लगाया जाए। अब इससे क्या होगा कि जितना उस एरिया का पानी आएगा नाले का, उस एसटीपीज प्लांट से वो क्या होगा, साफ़ होगा। और जब साफ़ पानी यमुना जी में मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि डे बाय डे यमुना साफ़ होती जाएंगे, क्योंकि हमें पता है यमुना जो निकलती है यमुनोत्री से, वहाँ से तो पानी तो साफ़ आ रहा है। तो गंदगी कौन फैला रहा? गंदगी हम फैला रहे हैं, ह्यूमन बींग्स। और जो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डालते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ है और आपका पॉलीथीन बैग हुआ, और भी जो चीज़ आप देखते हैं नहाते जो भी हैं, वो आपका डिटर्जेंट हुआ, ये सब क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये जल्दी से मिक्स नहीं होते हैं। इन्हीं से ये जो हमारा वाटर है, और इसी को बोलते हैं कंटेमिनेटेड वाटर बन जाता है, जिसको आपको पोल्यूटेंट वाटर भी बोलते हैं। लोगों को भी अपने आप में सुधार करना। बिल्कुल, अपने आप में अवेयरनेस। जी, स्ट्रीट प्लांट का जी जो 40 एसटीपीज बनाए गए हैं, तो क्या लगता है कि बड़ा कदम है? बहुत बड़ा कदम है, यही पहले होना चाहिए था। अगर सरकारों ने पहले कर दिया हो तो वो पानी फिल्टर करके आता। जो आज माता की स्थिति नाजुक हो गई है कि पूरी रूप से वो काली हो गई हैं, नहीं होती। अगर उन्होंने प्रोसेस की होती, पानी वहीं से फिल्टर होके चलता, वो पानी आके मिलता, तो उस सिचुएशन में माँ की ये स्थिति दयनीय नहीं होती। क्योंकि जो हरियाणा से पानी आता है वहाँ तक का जो लेवल है आने तक का हाथनीकुंडा, वहाँ प्रॉपर निर्मल है हमारी माता। लेकिन जैसे ही दिल्ली में इधर एंट्री करती हैं, उसके साथ नाले अटैच हो जाते हैं, फिर वो गंदगी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो सरकार का
कदम है और लोग कह भी रहे थे कि भाई जब तक आप इसके नहीं लगाते तो तब तक माँ कैसे नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 40 में उन्होंने जगह भी चिन्हित कर ली है, ये अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि लोग कहते हैं हमने योजना बना ली, हम लगाएंगे, लेकिन अब तो आपने जगह चिन्हित कर ली है। आप पे प्रश्न उठेगा भाई आपने जब जगह चिन्हित कर ली थी, आपके पास सारी चीज़ें थी, तो फिर आपने क्यों नहीं किया। तो इसलिए सरकार तत्पर है, जैसा कि पहले से भी निकल के आ रहा है कि सरकार गठन से पहले ही क्रियाशील हो गई थी। तो ये स्ट्रीट प्लांट का मैं स्वागत करता हूँ, दिल्ली वासियों के लिए और माता को निर्मल करने के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। जी बहुत सराहनीय रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें पता है कि भाई अगर वाटर जैसे पॉल्यूटेंट होगा तो सॉइल पोल्यूशन भी बनेगा, ऑटोमेटिकली हमारा एयर पोल्यूशन भी होगा। तो सारे तरह का अर्थ भी, एयर भी, वाटर भी, सारे पोल्यूशन का बिल्कुल इन सब को मेंटेन करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये STPs प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे यमुना मैया की सफाई हो और प्लस आसपास के रहने वाला जो व्यक्ति है उसको भी फ्रेश एयर मिले। क्योंकि अगर वाटर हमारा पोल्यूटेंट नहीं है तो सॉइल पोल्यूटेंट तो होगा ही नहीं होगा। और अच्छी बात हुई कि सेंट्रल और राज्य सरकार दोनों अपना अंशदान कर रही हैं, क्योंकि हाँ जो 13 वो दे रही है और 27 वो दे रही है, तो वो मिलके जो प्रोसेस हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि जॉइंट एफर्ट है, राज्य सरकार भी क्रियाशील है और केंद्र सरकार भी है, और फंड की कमी नहीं आएगी फिर जब दोनों मिलके करेंगे। क्योंकि कोई एक करता है तो सरकार पे जो दबाव होता है, यानी बर्डन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये बर्डन को भी बांटा है, कामों को भी उन्होंने इसी प्रक्रिया में लिया होगा, जिससे बड़ी तेजी से काम होगा, यानी ये कह लीजिए युद्ध स्तर का काम चल रहा है। तो ये थे वो जी। सबसे बढ़ के ये है कि सरकार में लगन होनी चाहिए। हाँ। पहली सरकार जो 10-12 साल चलाई है वो जानबूझ करके रोक रखा था, सच्चाई ये है। हम धरने पर 40 दिन बैठे। सुनने में आया ये प्रोसेस पहले भी हो रहा था, लेकिन वो काम समय पे नहीं हुई, सरकार ने आया तो थोड़ी तेजी लाई। बात सरकार की वही रही ना कि सरकार ने कागजी कार्रवाई तो पहले भी तरीके थे, लोगों को देना, चैनल में देना, ये बातें तो पहले भी उठ रही थी, लेकिन वो क्रियात्मक नहीं हो रहा था जो कि तथ्य के रूप में सामने दिखाई पड़े। लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है वो पूरी रूप से क्रियान्वित है, उस तथ्य को लोगों के सामने, नहीं तो कहती हमने चिन्हित किया हुआ है, और वो बता रही है कि हमने चिन्हित नहीं बल्कि काम भी इस पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वो लोग थे जो यमुना को पूजते हैं, यमुना को लेकर रोज गंगा यमुना आरती में भागीदारी भी निभाते हैं। तो 40 STP अगर लगेंगे और 1 साल के अंदर यानी 2026 तक इसको काम को पूरा भी कर लिया जाएगा, तो इस तमाम चीज़ों से काफ़ी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी और यमुना को साफ करके ही दम लेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर यमुना को मानने वाले, पूजने वाले तक ये शुभ संदेश पहुँचे। नमस्कार।